चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट नहीं आए इसलिए जनरेटर पे कंपनी चालू किया है। जनरेटर दिखा था। यहाँ से डीजल डालना पड़ता है। स्टार्ट करो। यहाँ से स्टार्ट होएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। स्टार्ट करो। अभी जनरेटर में शिफ्ट किया हुआ है, जब भी लाइट आएगी तो इस साइड कर देंगे, इस साइड। स्टार्ट करो। अभी जिप्सम क्या है, नया आया है ना, तो इसलिए यहाँ ये पुराना वाला यहाँ रखा है, तो वो पहले यूज़ होगा। स्टार्ट करो। टाइम हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब पुराना वाला रहता है तो वो पहले यूज़ करना पड़ता है, फिर बाद में नया यूज़ करना पड़ता है। पहले पुराना यूज़ करना पड़ता है, फिर नया यूज़ करना पड़ता है। अभी तो क्या है, स्लरी बन रहा है ना, जैसे भी चल रहा है। बीच में थोड़ा खाली हो गए, वो लेबर वगैरह सब 8-9 बजे आ जाते हैं, वो फिर यहाँ से अभी जो मेरे नीचे देख रहे हैं ना ये सीमेंट, वो फिर इसमें डाल देंगे। तो प्लेट लेके आते हैं 2 लोग, तो फिर कट्टा उधर रखते हैं और प्लेट लगा के वो सारा सीमेंट उधर खाली कर देते हैं। तो लाइन तो अभी कुछ नहीं है, वो जो कल गाड़ी आया था ना, तो उसमें जो लाइन का जो कट्टा रहता है वो जेसीबी से यहाँ अनलोड हो जाएगा इधर पे, फिर यहाँ से 2 लोग है ना उधर पे रख देंगे और फिर प्लेट मार के खाली कर देंगे। अभी तो फ्लैश स्लरी बन रहा है वगैरह सब आगे फिर चालू होएगा, पहले स्लरी बना रहता है। ये थोड़ा सा भरा हुआ है, ये जमता नहीं है। कई बार क्या है, टैंक जमता नहीं और कई बार तुरंत जम जाता है। कई बार 2-3 घंटे ऐसे ही में भी ना रहता है ना, फिर भी टैंक जमता नहीं है। कई बार आधा घंटा भी रहता है तो जम जाता है, वो फ्लैश के हिसाब से जम जाता है। कभी कभी रेत वाला बहुत फ्लैश आ जाता है, तो रेत वाला जनरली बैठता नहीं है नीचे, मतलब बैठ जाता है, मतलब जमता नहीं है। और फिर यहाँ से वो फ्लैश आ गया पाउडर वाला, तो पाउडर वाला नीचे बैठ जाएगा, फिर वो जम जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? उधर बेचिंग पे अभी ऑपरेटर नहीं आया है, वो ऑपरेटर आएगा तो चालू हो जाएगा। फिर यहाँ एक भी वो बंदा रहता है ना, वो भी इधर खड़ा है। और फिर उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो यहाँ आ जाएगा और फिर ऑपरेटर आ जाएगा तो काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर नीचे भी 2 लेबर अभी नहीं आए तो वो आ जाएंगे। अभी तो क्या है, फ्लैश बन रहा है तो सबको मालूम रहता है कि अभी फ्लैश बन रहा है, तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लैश बन गया और ट्रांसफर होने लगता है ना, मेरे पीछे देख रहे हो टैंक, तो फिर वो ऑटोमेटिक लेबर को पता चल जाता है कि हाँ भाई वो स्टार्ट होने लगा है कंपनी, तो वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो कई बार बुलाना भी पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि वो आ ही जाते हैं, कई बार बुलाना भी पड़ता है। जब नहीं आते तो मैं बुलाने जाता हूँ, जब तो कोई ऑपरेटर हो उसको बुला लाता है। ये वाला पंप है ना, ये वाला
उसको चालू ही रखना पड़ता है, तो क्या है जल्दी से मिक्स होएगा। जलवा है हमारा। वो लोडिंग का एक लेबर आ गया है, उसका नाम कौशिक है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। वो जो एक बंदा इधर खड़ा है ना, वो जनरली एक आदमी को, एक बंदे को इधर रहना पड़ता है, ताकि वो जैसी बेला को क्या है ऊपर से वो टैंक के अंदर का स्लरी जो बन रहा है वो दिखता नहीं है, तो वो एक बंदे को यहाँ रहना ही पड़ता है। वो नहीं रहता तो कभी मैं रह जाता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता, मतलब कहना पड़ता है कि यहाँ पर थोड़ी देर रुक जा, वो शायद फिक्स हो रहा है। वैसा वो जैसी बेला थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, और वो कंटिन्यूसली डालता रहेगा, तो वो क्या है फ्लाइट वो रहता है ऊपर से डलता है, बॉर्डर जैसा आता है, तो कभी कभी वो मिक्स नहीं होता, तो वो घूमते घूमते मतलब जम जाता है। वहाँ वो पैनल देख रहे हैं, वो पैनल देख रहे हैं, उसमें वो सायरन बजने लगता है जब भी कोई टनल चालू कंडीशन में होता है और फिर कुछ लोड आने की वजह से बंद हो जाता है, तो वो पैनल है ना, पैनल ये वाला पैनल है ना, वो ऑटोमेटिक सायरन बजाने लगता है, मतलब आवाज़ आने लगता है, जैसे एम्बुलेंस का आवाज़ आता है ना, ऐसा एम्बुलेंस का आवाज़ बजने लगता है। तो फिर पता चल जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत आया है, फिर उसको मैन्युअली वहाँ पे जाके वो रीसेट करना पड़ता है। सायरन होता है ना, उसको वो पीला वाला बटन आता है, मैं आपको दिखाऊंगा, वो बजने लगता है, तो वो दबा देंगे ना, तो वो सायरन बंद हो जाएगा। फिर वो जमा हुआ टैंक रहता है, उसको मतलब जमा जम गया, सॉरी 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 सॉरी। उसको सही करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे झटका लगाने भी सही हो जाता है, कभी कभी बहुत झटका लगाने से मोटर गर्म रहता है, तो फिर जेसीबी का फिर बकेट आता है, तो उससे वो खाली करना पड़ता है, जो अंदर पूरा जम गया होता है उसको बाहर निकालना पड़ता है। अभी तो मिक्स हो रहा है, कोई दिक्कत वाला नहीं है अभी। मतलब एक बंदे को यहाँ जनरली रहना ही पड़ता है, अगर नहीं रहता तो कभी कभी चलता है, फिर नहीं रहता तो कभी कभी दिक्कत हो जाता है, इसलिए एक बंदे जरूर यहाँ रहता है। रणजीत भाई का गाड़ी हो गया, वो भी लोड होएगा। रणजीत भाई का गाड़ी जब लोड होता है तो वो यहाँ अभी नहीं आते, मतलब वो गाड़ी जब लोड हो जाता है तो मैं उसको कॉल करके बता देता था, हाँ भाई रणजीत भाई आपका गाड़ी लोड हो गया है, तो आधी गाड़ी लोड हो जाती है ना, फिर उसके बाद मैं कॉल करता हूँ कि आपकी गाड़ी लोड हो गई है, तो वो बोलेंगे कि हाँ मैं रास्ते में हूँ या आ रहा हूँ, फिर वो अपने हिसाब से आ जाता है, मैं कॉल करता हूँ। कई कई बार कॉल नहीं करना पड़ता है, वो सुबह सुबह आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाला नहीं है। मजा नहीं आ रहा है। अभी तो क्या है वो लाइन वगैरह सब इसमें डाल दिया, तो अभी कुछ नहीं इधर। अब जो खाली सीमेंट रहता है ना, उसको बांध के वो उस साइड ले जाना पड़ता है, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना एक बंदा, वहाँ ले जाना पड़ता है। अभी देख रहे हैं सीमेंट का थोड़ा ढेर लगा हुआ है। तो जैसे सीमेंट यहाँ पर जेसीबी से अनलोड होता है, वैसे जेसीबी एक बार इधर आता है, तो वो क्या है खाली सीमेंट का कट्टा रहता है ना, तो उसको लेबर लोग ऐसे बांध बांध के रख देते हैं, तो फिर वो जेसीबी के बकेट में डाल देते हैं। और फिर मैं आपको जगह दिखाई,
वहाँ जेसीबी वाला जाके अनलोड कर देता है। फिर उसका भी कस्टमर रहता है, वो तो फिक्स कस्टमर है, तो वो यहीं तलाजे में रहते हैं, तो वो आते हैं और जिसको फोन करते हैं कि थोड़ा इसका तो बोरी हो गया खाली, तो वो ले जाते हैं और जिसको फोन कर देते हैं कि हाँ भाई इतना अच्छा का ब्रेक हुआ, तो उसके हिसाब से वो पैसा भी दे देते हैं। अभी तो रणजीत भाई वाला गाड़ी हो गया ना, तो कौशिक लोडिंग वाला है ना, वो अभी लेके आया है, तो उसको लोड करेगा। अभी रणजीत भाई नहीं आए, मैं उसको कॉल करके बता दूंगा। अभी वो गाड़ी रिव्यू ले रहा है, तो मेरे को जाना पड़ेगा, वो कहीं छोड़ना दे। बात तो सही है। वो साला कई कई बार वो मैं पीछे नहीं रहता हूँ, तो कई कई बार ठोक देता है पीछे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उसको ठीक से आता नहीं है, उसके बाद तो जेसीबी पलटा दिया था। आने दे आने दे। હું ભરવાન છે? बम्पर तो लगा दिया सही से। Would like to take notes while I take totes of the रणजीत भाई का गाड़ी लग चुका है, वो लोड होने के लिए तैयार है। और मैं आपको दूसरा गाड़ी भी दिखा देता हूँ। दूसरा गाड़ी है ना, ये वाला दिख रहा है, ये महेश भाई का गाड़ी है। वो यहीं तलाजे में रहते। अगर रणजीत भाई का गाड़ी कुछ दूसरी जगह लोकेशन पे अनलोड होने जा रहा है, तो उसको आने में देरी लगता है, तो महेश भाई का गाड़ी बुला लेते हैं, तो वो लोड हो जाएगा। अगर रणजीत भाई को देर लगता है तो ऐसा। जो ट्रैक दिख रहा है ना, वो यहाँ से लोड होगा। ट्रैक पेट्रोल है ना, वो इधर आएगा, और फिर ये तो खुल जाएगा, वो ये खुल जाएगा, तो फिर यहाँ से वो ट्रॉली आएगा और लोड होता जाएगा। और फिर खाली ट्रॉली है ना, वो आप देख रहे हैं ना, वो उसके पीछे लगे, और खाली ट्रॉली यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इधर पे अभी थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा ट्रॉली है, तो वो बाहर निकलेगा। ये अभी ऑटो कॉल खुला है, वो कौशिक खोल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी खुल गया वो। अभी इसको खींचेंगे तो वो ढक्कन ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। खुल गए। वो ढक्कन खोलते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जो ढक्कन खोलते हैं तो गर्म हवा तुरंत मुंह पे आता है, तो थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है। आपका निकल रहा है, थोड़ा निकल रहा है। अभी तो थोड़ा थोड़ा ही निकल रहा है। जब वो ऑटो कॉल रिलीज होता है ना, अभी तो क्या है, कल छुट्टी थी, तो इसलिए वो भी उसमें स्टीम थोड़ा कम रह गया होगा, मतलब ख़त्म हो गया होगा। तो कभी कंपनी स्टार्ट रहता है और तो ऑटो कॉल खोलेगा तो मैं आपका उसका व्यू दिखाऊंगा। वो बहुत मतलब बराल रहते हैं ना, बहुत निकलता है, उससे थोड़ा दूरी बना के रखना पड़ता है, वरना वो मुँह पे क्या है चल जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा। कभी कभार ऐसा ध्यान रखना पड़ता है, वरना बहुत दिक्कत वाला रहता है। ये पूरा ऑटो कॉल हो गया।
इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ना वो एल्यूमिनियम है। मतलब जब हम रोटी नहीं खाते, कभी रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा या कभी कुछ किसी के शादी में देखा होगा कि रोटी खाते हैं तो उसके ऊपर जो एल्यूमिनियम का जो लेयर होता है, मतलब जब हम रोटी खाते हैं तो उसमें जो एल्यूमिनियम रहते हैं ना ऊपर, वो मैंने देखा है ऐसा, वो अंदर गर्मी बनाए रखता है जिससे रोटी गर्म ही रहता है, ठंडा नहीं पड़ता। वैसे ही हमने ऑटोकॉल पे वो क्या है, मम्मी ने जहाँ से हमने वो ऑटोकॉल वगैरह सब मंगवाया उस मम्मी ने ऐसा कर दिया था, थोड़ा पैसे भी चार्ज किए थे, कोई बात नहीं। वो एल्यूमिनियम का ऊपर जो कवर लगाया है वो ऑटोकॉल को गर्म ही रहने देता है, मतलब ठंडा नहीं पड़ने देता, वो गर्मी अंदर बनाए रखता है। तो क्या एल्यूमिनियम नहीं होगा तो ऑटोकॉल गर्म होगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, वैसा ठंडा नहीं होने देता, वो अंदर गर्मी बनाए रखता है। तो ये काम करता है एल्यूमिनियम। अपने रेस्टोरेंट में भी देखा होगा, रोटी पे जो लगता है ना, रोटी उस पर लपेटा होता है, एल्यूमिनियम का फॉइल बोलते हैं इसको, एल्यूमिनियम का फॉइल। वो रोटी में गर्मी बनाए रखता है जिससे रोटी गर्म ही रहता है, ठंडा नहीं पड़ता। वैसे ही प्रोटोकॉल में ऐसा ही सिस्टम